यस गाइस, आज हम इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके साथ हर एक चैप्टर कौन से कितने चैप्टर से इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक में विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन मैंने पूरा इंडेक्स बताया इसमें। मतलब आपको बोर्ड्स में कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, या आप इसका एनालाइज कर सकते हो ये पूरे पीडीएफ में से, मतलब जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें से। और उसके साथ ही मैं आज आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। डन, स्टार्ट करते। तो अपने सब्जेक्ट का नाम है बेटा इकोनॉमिक्स। हम लोग ने 11 स्टैंडर्ड में ऑलरेडी उसमें उसके आप पढ़ा है थोड़ा। इकोनॉमिक्स मतलब क्या, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। वांट, सैक्रिसिटी। वांट सैक्रिसिटी मतलब क्या, मैं फिर से एक बार रिवाइज करूंगा, रैपिडली रिवाइज करूंगा। वांट मतलब क्या, सैक्रिसिटी मतलब क्या, और उसके बेस के ऊपर ही आपका 12 का पोर्शन है। डन, जाएंगे आगे। तो इकोनॉमिक्स से यस, और पहला क्वेश्चन आता है बेटा स्क्रीन में, इकोनॉमिक्स मतलब क्या। इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट का मतलब क्या। हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना मीनिंग रहता है, तो इकोनॉमिक का भी एक मीनिंग रहेगा। उसका मीनिंग क्या है तो आप देख सकते हो स्क्रीन में। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, रिसोर्सेस, और यहाँ पे दिख रहा है बेटा डिमांड। डिमांड को मैं ए भी लिख सकता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। यस, मैं डिमांड को वांट्स लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ बेटा, वांट्स। और आपने 11th में पढ़ा रहेगा वांट्स ये अनलिमिटेड रहता है, और रिसोर्सेस रहते ना बेटा, रिसोर्सेस ये लिमिटेड रहते। डन। और ये वांट्स रहते बेटा क्या रहता है, अनलिमिटेड। तो इधर से इकोनॉमिक सब्जेक्ट का स्टार्टिंग होता है 12th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड ऑल्सो। अगर हमने वांट्स कंप्लीट नहीं होंगे तो डिससेटिस्फाई होगा। तो वांट्स कंप्लीट करने के लिए कैसा प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना डिमांड होना चाहिए, ये सब हम लोग एसवाई जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले। देखो यहाँ पे डिमांड मतलब वांट्स का वजन थोड़ा ज्यादा है, वेट, एज कंपेयर टू क्या बेटा, रिसोर्सेस। मतलब अपने वांट्स बहुत सारे रहते पर रिसोर्सेस कम रहते। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे एक लड़की है बेटा, और वो लड़की ड्रीम कर रही है। ड्रीम मतलब उसको क्या क्या चीजें चाहिए वो बता रही है। देखो उसको गिफ्ट चाहिए, वो गिफ्ट में एनीथिंग। जैसा आप भी विजुअलाइज करते रहते हो कि हाँ मेरे को, मेरे पास भी आईफोन चाहिए, मेरे को भी अलग, जो भी आपको जो भी चीज पसंद है उसका हम विजुअलाइज करते रहते हैं। पर उसके लिए क्या चाहिए बेटा, पैसा। और ये पैसा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है बेटा। देखो ये सिचुएशन मालूम नहीं, पर ये सिचुएशन सबके साथ आता है बेटा। पैसा, पैसा ही नहीं है तो वांट कंप्लीट कैसा होगा। तो इकोनॉमिक्स बताएगा कैसा मैनेज करना है, रिसोर्सेस कैसा मैनेज करना है, और उसको कैसा अलोकेशन करना है, ये सब इकोनॉमिक्स बताएगा। तो फर्स्ट, इकोनॉमिक्स मतलब क्या। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग स्क्रीन पे, रिसोर्सेस आर स्केयर। ए स्केयर, स्केयर मतलब कम, और मीनिंग दैट देयर आर द अनलिमिटेड अवेलेबल टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। मतलब रिसोर्सेस लिमिटेड है और सेटिस्फाई करना उसको अनलिमिटेड वांट्स। जैसे कि इसमें देख सकते हो हम लोग विजुअलाइज तो बहुत कर सकते हैं, पर पैसा लिमिटेड है। मतलब वांट्स हम लोग के अनलिमिटेड है और रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड। उसका जो भी स्टडी करने वाले हम लोग उसको बोलेंगे बेटा इकोनॉमिक्स। तो आपको इकोनॉमिक्स का मीनिंग मालूम पड़ गया रहेगा। आपको ये पिक्चर्स देख के भी मालूम पड़ता रहेगा इकोनॉमिक्स मतलब क्या। यस, ड्रीम्स बहुत सारे पर पैसा कम। मतलब क्या बेटा, वांट्स अनलिमिटेड है पर रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। इसको बोलते हैं बेटा इकोनॉमिक्स। डन, इकोनॉमिक्स मालूम पड़ गया। मैंने ये इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दे दिया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मतलब क्या है ये पहला मालूम होना चाहिए। अभी इसके ऊपर से बहुत बड़ा मैटर होगा। इसके ऊपर से आपको 10 चैप्टर से 12 स्टैंडर्ड में एसवाई जैसी में यही सब स्टडी करना है बेटा। प्रोडक्शन क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए। डन, हम लोग फटाक से सेकेंड स्लाइड पे जाएंगे। यहाँ पे पढ़ा हम लोग ने इकोनॉमिक्स मतलब क्या। यस, आपको यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर्स। वी हैव एसवाईजेसी इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक, टोटल 10 चैप्टर्स। यहाँ पे आप 3 चैप्टर्स देख रहे हो स्क्रीन पे। उसके नीचे और एक स्लाइड है बेटा, वहां पे मैंने 10 4 से 10 तरह का चैप्टर्स दिया है। यहाँ वाले ऑप्शन में लिखा है मार्क्स विद और विदाउट ऑप्शन, और यहाँ पे दिया है बेटा विद ऑप्शन। ये सब कैलकुलेशन बोर्ड के पेपर का है बेटा। बोर्ड का क्वेश्चन पेपर कैसा फॉर्म होता है उसके ऊपर से। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग। यस, पहला चैप्टर दिया है इधर, चैप्टर नाम दिया है बेटा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी। ये पढ़ा है हम लोग ने 11th में, फर्स्ट ही चैप्टर। उसमें एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आता है, बोर्ड्स में 7 मार्क्स, और विद ऑप्शन 10 मार्क्स। मतलब 10 मार्क्स ऑप्शन के साथ रहेगा। आपको कंपलसरी बेटा अटेंड करना है 7 मार्क्स। ऐसा मैंने 10 चैप्टर का आपको यहाँ पे बाइफर्केशन करके दिया है। देखो सब चैप्टर्स मैंने बाइफर्केट करके दिया है, विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन।
ये आ सकता है बेटा, सेम ऐसा ही पैटर्न आता है बेटा बोर्ड्स में। आप अगर ये विद ऑप्शन का टोटल विदाउट ऑप्शन का टोटल करोगे तो यहाँ पे आपको 80 मार्क्स मिलेगा। मतलब आपका पेपर रहेगा बेटा 80 मार्क्स का पेपर बनेगा। और ये विदाउट ऑप्शन का 80 से ज्यादा रहेगा। मतलब क्या मालूम है, हम लोग को एक क्वेश्चन आता है 3 में से आउट ऑफ 2 अटेंड करो, 5 में से 3 अटेंड करो। यस, तो 3 यहाँ पे 5 देते हो लोग विद ऑप्शन, और यहाँ पे आता है बेटा विदाउट ऑप्शन। और ये चैप्टर्स का भी फिर से बाइफर्केशन है, वो मैं बताता हूँ देखो। यस, ये चैप्टर्स का भी 2 बाइफर्केशन है बेटा। पहला ही चैप्टर अपना क्या है, माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। पहला ही चैप्टर अपना कौन सा है, माइक्रो, और बेटा क्या है मैक्रो। ए दोनों में डिफरेंस आई और ए का है, दोनों में डिफरेंस आई और ए का है। पर बेटा ये दोनों आई और ए पूरे बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब माइक्रो के अपने चैप्टर से, मैक्रो के अपने चैप्टर से। तो सर माइक्रो के चैप्टर्स कौन से, तो ये सेकेंड, थर्ड बी बेटा। वैसे देखने गया तो अपने टेक्स्ट बुक में 10 चैप्टर है, पर वैसे थर्ड वाले चैप्टर को उन लोग ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो कैलकुलेशन में वो आता है 11 चैप्टर। वैसे टेक्स्ट बुक में नंबरिंग में आपको 10 दिख रहा है, पर एक्चुअली क्या किया उन लोग ने, थर्ड चैप्टर को डिवाइड किया, बाइफरकेट किया, और थर्ड ए और थर्ड बी ऐसा नाम देखिए। वो एक्चुअली होता है रियलिटी में बेटा 11 चैप्टर। उसमें देखो ये भी चैप्टर, यूटिलिटी, डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब माइक्रो MI के पार्ट से। और एक आगे बेटा फोर्थ वाला पार्ट भी बेटा माइक्रो का ही पार्ट है। माइक्रो, ये देखो ये वाला चैप्टर भी बेटा माइक्रो का ही पार्ट है। एनालिसिस ऑफ मार्केट भी, एनालिसिस ऑफ सप्लाई भी बेटा माइक्रो का पार्ट है। पर उसके बाद ये इंडेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है जो न्यूमेरिकल्स में आता है। न्यूमेरिकल्स 11th स्टैंडर्ड में भी आपको न्यूमेरिकल्स से देखो, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, लाइक वैसे 12th स्टैंडर्ड में आपको इंडेक्स नंबर, जो कि फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला डालना है, उसके ऊपर से क्वेश्चन भी आता है रिटर्न, और कभी कभी कैलकुलेशन भी आता है। और ये बाकी सब बचे हुए चैप्टर से ना बेटा, ये माइक्रो का, मैक्रो ऊपर वाले, ये सिर्फ ये न्यूमेरिकल्स वाले मैथ्स का पार्ट। और इसके ऊपर वाले जितने भी चैप्टर है वो MI माइक्रो का पार्ट है, और ये मैक्रो का पार्ट। आपको समझ में आता रहेगा बेटा, मैंने पूरा बाइफर्केशन करके दिया है और बताया अभी कौन से चैप्टर माइक्रो में आता है, कौन सा चैप्टर मैक्रो में आता है। डन। इसके बाद जाते हैं आगे बेटा। यस, आप लेक्चर देखते समय इसको नोट करके रख दो, मतलब आपको मालूम पड़ेगा कौन से चैप्टर को हम लोग को भी ज्यादा पढ़ना है, कौन सा चैप्टर ज्यादा वेटेज कंटेन कर रहा है, कौन सा चैप्टर फर्स्ट पढ़ना चाहिए। ये इंडेक्स में से आपका क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। इसके लिए आपको जब भी लेक्चर देख रहे हो, जो भी बच्चा लेक्चर देख रहा है बेटा 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। इससे आप एनालाइज कर सकते हो कौन सा चैप्टर फर्स्ट करना है, कौन से चैप्टर को हम लोग को प्रिफरेंस देना, कौन से चैप्टर को ज्यादा वेटेज है। डन। आगे जाएंगे बाद में। यस, ये बाइफर्केशन हो गया बेटा चैप्टर वाइज वेटेज। यस, तो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर दिख रहा था, आप देख सकते थे स्क्रीन में। फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। डन, ये फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर का मैं बोला था आपको इंट्रोडक्शन देने वाला। इंट्रोडक्शन भी मैंने हर एक लाइन को कैसे याद कर सकते उस तरीके से बेटा स्लाइड बनाए, देख सकते हो आप। देखो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बेटा अभी जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं ना, उन लोग को ऑलरेडी माइक्रो MI और MA के डिफरेंस मालूम रहेगा। MI मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे ही बताया बेटा, यहाँ पे एक हाउस दिख रहा है, और यहाँ पे पूरा ग्लोबल मतलब पूरा इंडिया नहीं तो पूरा वर्ल्ड दिख रहा है। यस, अगर मैं इंडिविजुअल हाउस का स्टडी कर रहा हूँ तो उसको बोलेंगे माइक्रो, और पूरे वर्ल्ड का स्टडी कर रहा हूँ उसको बोलते बेटा मैक्रो। जैसे कि MI मतलब मैं पूरा सिर्फ हाउस का, अपने अगर मैं अपने हाउस का कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुआ, वो स्टडी कर रहा हूँ, मतलब मैं MI माइक्रो। एंड अगर मैं पूरा वर्ल्ड का, पूरे इंडिया का स्टडी कर रहा हूँ तो उसको बोलते हैं MA मैक्रो इकोनॉमिक। दोनों में डिफरेंस है बेटा। इसके ऊपर से हम लोग के अलग अलग चैप्टर भी मैंने बताया, जैसे कि इंडेक्स में बाइफर्केट हुए। पहले 6 चैप्टर बेटा, 6 चैप्टर हम लोग को MI वाले, बाकी आगे वाले 7th वाला छोड़ दे इंडेक्स नंबर, तो आगे वाले चैप्टर्स बेटा हम लोग का MA मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है। डन। तो आगे जाते बेटा, ये हम लोग के पहला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यस, एक्चुअली
ये टर्म जो माइक्रो एंड मैक्रो है ये किसने लाया, कोई तो रहेगा इसका फादर, कोई तो इसको पैदा करने वाला रहेगा। यस, उसके लिए देखो बेटा ये टर्म वेयर कॉइन, कॉइन कॉइन बेटा देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉइन दिख रहा है, कॉइन। यस, और डॉलर के जैसा है थोड़ा, रुपीज में नहीं है बेटा, डॉलर में खेलने वाले इसमें। एक कॉइन क्या किया उसने बेटा, टॉस किया है। आईपीएल का मौसम चालू है बेटा, कॉइन टॉस किया तो एक तो आता है हेड, नहीं तो आता है बेटा टेल, मालूम ही रहेगा आपको। एक तो आता है हेड, नहीं तो आता है टेल। पर ये इंसान ने जब कॉइन टॉस किया ना तो बेटा हेड और टेल नहीं आया, इसको आया माइक्रो एंड मैक्रो आया। कौन, इसने, ये इंसान ने जब कॉइन टॉस किया ना तो उसके कॉइन पे क्या था बेटा, माइक्रो, एंड दूसरा था बेटा मैक्रो। आप देख सकते हो स्क्रीन में, कौन है वो इंसान, ये देखो, नॉर्वेजियन इकोनॉमिक्स रैग्नर फ्रिश, नॉर्वेजियन इकोनॉमिक्स रैग्नर फिश, ये इसके फादर से, मतलब इसने जो ढूंढा है इसका कॉइन पे अलग था बेटा, हेड टेल नहीं था, इसका कॉइन पे था बेटा माइक्रो एंड क्या था मैक्रो। और यहाँ पे मैं पिक्चर्स में से भी बता रहा हूँ, माइक्रो मतलब एक एक ही पेड़ दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे, और पूरा जंगल मतलब क्या है बेटा, माइक्रो। हर एक स्लाइड में आपको मैं डिफरेंस बता रहा हूँ बेटा। ऐसा ही एक ऑब्जेक्टिव भी आपको फर्स्ट चैप्टर में, एक जंगल है माइक्रो तो मतलब सॉरी, एक ट्री दिया रहेगा तो माइक्रो, तो पूरा जंगल दिया रहेगा तो मैक्रो। यस, आपको ये स्लाइड में से ध्यान में रखना है किसने ये कॉइन टॉस किया था, मतलब इसका इकोनॉमिक्स का नाम क्या है, नॉर्वेजियन इकोनॉमिक्स रैग्नर फ्रिश। क्या है बेटा, नॉर्वेजियन इकोनॉमिक्स रैग्नर फ्रिश। इसका यूनिवर्सिटी भी है ओस्लो यूनिवर्सिटी इन 1933। ये कभी आया कंसेप्ट बेटा, 1933 में आया। इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना पड़ेगा, ये अच्छे से लिखा बेटा इंट्रोडक्शन, तो आपको मार्क्स कट नहीं होगा। तो आपको ध्यान में रखना है बेटा, कॉइन टॉस किया था किसने, ये नाम में रखो, रैग्नर फ्रिश ने, रैग्नर फ्रिश ने। और उसने, उसके कॉइन पे क्या था बेटा, माइक्रो एंड क्या था बेटा, मैक्रो। डन, आपको यहाँ पे वन पेड़ दिख रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा फॉरेस्ट दिख रहा है। डन, आगे जाएंगे। यस, यहाँ पे आपको साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखना है, धीरे धीरे आगे जाते हैं। यस, बाद में सेकेंड स्लाइड बोल रहा है, मैं आपका इंट्रोडक्शन हर एक स्लाइड पे ब्रेक किया, मतलब हर एक स्लाइड में से मैंने एक सेंटेंस निकाले। ये सेकेंड सेंटेंस है बेटा, ये माइक्रो एंड मैक्रो तो देख लिया, पर माइक्रो एंड मैक्रो भी एक ट्री का पार्ट है। कौन सा ट्री है, वो बड़ा वाला ट्री कौन सा है, देख सकते हो आप, एक ट्री है मॉडर्न इकोनॉमिक्स। कौन सा ट्री है बेटा, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। और उसके दो ब्रांचेस है, फर्स्ट वाला ब्रांच है बेटा माइक्रो एंड सेकेंड वाला ब्रांच है बेटा मैक्रो। ए ट्री का, वो ट्री का नाम क्या है बेटा, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। एंड उसके दो ब्रांचेस है, दो ब्रांचेस वहां से, इसमें से ये छोटा वाला ब्रांचेस है बेटा माइक्रो, एंड बड़ा वाला ब्रांचेस है बेटा मैक्रो। डन, तो इसको कैसा पढ़ सकते हम लोग, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ किसका बेटा, कौन सा ट्री हो, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मतलब क्या बोला ये सेंटेंस में भी, ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स में ये जो ट्री है उसके दो ब्रांचेस है, एक तो माइक्रो एंड दूसरा है बेटा मैक्रो। देख सकते हो बेटा, सेकेंड वाला स्लाइड हम लोग ने देखा, फर्स्ट वाले स्लाइड में देखा था। यस, वो कौन था, रैग्नर फ्रिश। कभी 1993 सेकेंड वाले स्लाइड में हम लोग ने देखा, अब भी हाइट हो जाएगा बेटा, सेकेंड वाले स्लाइड में देखा बड़ा वाला ट्री है, वो ट्री का नाम क्या बेटा, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ए मॉडर्न इकोनॉमिक्स, वो ट्री के दो ब्रांचेस थे, दो ब्रांचेस मतलब कितने, दो मतलब यस, माइक्रो एंड आता बेटा मैक्रो, समझा, माइक्रो एंड माइक्रो, जो भी आपका डिस्टेंस है। जो देखो यहाँ पे ऐसा ही सेम सेंटेंस आपको इंट्रोडक्शन में मिलेगा टेक्स्ट बुक में, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ये सेम सेंटेंस है। मैंने हर एक सेंटेंस को ब्रेक किया है, उसको विजुअल्स डाला है बेटा, वो विजुअल्स से आप फटाक से याद कर सकते हो, और आपको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं बेटा। एग्जाम में आपको विजुअल्स भी ध्यान में आ गया ना तो आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। ये वो कौन सा ट्री था, यस, अपना मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस थे, एक था माइक्रो एंड एक था मैक्रो। डन, जाएंगे आगे बेटा। तो हम लोग ने दो सेंटेंस पढ़ा अभी तरफ। फर्स्ट वाला सेंटेंस इंट्रोडक्शन में है कि उन लोग एक कॉइन टॉस किया था, किसने, रैग्नर फिश ने। यस, रैग्नर फिश ने कभी किया था 1933 में, देखो ये वाले स्लाइड में बताए। डन, माइक्रो और मैक्रो, उसके कॉइन पे हेड और टेल नहीं था। डन, 1933 में ओस्लो यूनिवर्सिटी।
बाद में एक बड़ा पेड़ है, वो बड़ा पेड़ का नाम क्या है बेटा? मॉडर्न इकोनॉमिक। ये मॉडर्न इकोनॉमी पेड़ के दो ब्रांचेस है, माइक्रो एंड क्या है? मैक्रो। डन, इतना हो गया बेटा। अभी जाएंगे थर्ड सेंटेंस पे। यस, थर्ड सेंटेंस आ रहा है बेटा। यस, बोल रहा है ये एक्चुअली इसका ओरिजिन कहाँ से? यहाँ पे देखो एकदम फनी पिक्चर से आप ध्यान में रख सकते हो। चिल्ला के पूछ रहा है बेटा, भाई कहाँ से आए हो, मतलब किधर से आए ये दोनों? किधर से तो वो थोड़ी ओरिजिन रहेगा, ओरिजिन को बोलते हैं बेटा किधर से डिराइव्ड हुआ है। देखो यहाँ पे मैं देख सकते हो तुम लोग स्क्रीन पे एकदम। यस, स्पेलिंग देखो। ए द टर्म माइक्रो डिराइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड से है बेटा, ग्रीक वर्ड। किधर से? इंडियन वर्ड से नहीं है बेटा, ये दोनों किधर से आए बेटा? ग्रीक वर्ड। और ग्रीक वर्ड में इन लोग का स्पेलिंग थोड़ा अलग है। देखो इसका स्पेलिंग क्या है? माइक्रोज, और इसका भी क्या है? मैक्रोज। ऐसा स्पेलिंग आ रहा है बेटा। देखो अपने इंडियन लैंग्वेज में अलग है उनका स्पेलिंग, और वो ग्रीक लैंग्वेज से जहां से डिराइव्ड हुआ है वहां पे उन लोग का स्पेलिंग अलग है। उसको देख सकते हो हम लोग, मैक्रोज, और इसका है माइक्रोज। सी है यहाँ पे, के देख सकते हो, और यहाँ पे एस नहीं लगा है, यहाँ पे एस लगा है। आपको ये स्पेलिंग ध्यान में रखना है। लड़कियों को ध्यान में मत रखो बेटा, पर स्पेलिंग ध्यान में रखो। यस, और उसका मीनिंग भी दिया है बेटा। ग्रीक में इसका मीनिंग क्या रहता है? माइक्रोज, विच मीन स्मॉल। देखो हम लोग कभी कभी स्मॉल ऐसा ही करते बेटा। देखो लड़की का एक्सप्रेशन भी देखो, स्मॉल। नहीं तो क्या? मिलियन एंड पार्ट। मिलियन एंड पार्ट मतलब बहुत बड़ा अगर कोई सा चीज रहेगा ना, तो उसको काट काट के अगर हम लोग के बहुत सारे भाई बहन है और पापा ने एक आइसक्रीम लाया बेटा, तो उसको बराबर एकदम इक्वल पार्ट्स में हम लोग कट करते। वो जो कट किया है ना उसको बोलते बेटा मैक्रो, माइक्रो। समझा? और यहाँ पे ए विच मीन्स लार्ज। ए भाई बहन नहीं है, मैं अकेला हूं, तो पापा ने जो भी आइसक्रीम लाया ना बेटा वो मेरे को पूरा मिलेगा, तो पूरा का पूरा मतलब क्या रहेगा? लार्ज। उसको बोलते हैं मैक्रो। तो आपको डिस्टिंग्विश समझा रहेगा बेटा। एक्सप्रेशन ध्यान में रखो। और दोनों भी ग्रीक वर्ड से फॉर्म हुए, ग्रीक वर्ड। दोनों भी किधर से आए बेटा? ग्रीक वर्ड। दोनों भी किधर से है? ग्रीक वर्ड। ए वो चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा है, भाई कहाँ से आए हो? किधर से है बेटा? ग्रीक वर्ड से, ग्रीक से है बेटा। और उन लोग के स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस, एम और आई और ए का डिफरेंस तो है, पर अपने इंडियन और ग्रीक लैंग्वेज में उधर सी लिखा है, यहाँ पे के, और लास्ट में एस लिखा है। यहाँ पे भी देखो, इधर हम लोग के इंडियन लैंग्वेज में सी है, उधर के लैंग्वेज में के, और क्या है बेटा? एस। और यहाँ का क्या आता है बेटा? छोटा। और यहाँ पे क्या आता है बेटा? बड़ा। एक्सप्रेशन देखो। डन। नहीं तो अपना आइसक्रीम भाई बहन में बांटने के लिए कहा जाएगा तो यहाँ पे आएगा। अकेले को मिल रहा है सब, तो यहाँ पे डन। हम लोग ने 3 सेंटेंस पढ़ा। फर्स्ट वाले सेंटेंस में उसने कॉइन टॉस किया था। सेकेंड वाले सेंटेंस में हम लोग ने ट्री देखा, उसका 2 ब्रांचेस था। और थर्ड वाले सेंटेंस में, थर्ड वाले स्लाइड्स पे देखा कि कहाँ से आए थे बेटा? कहाँ से आए थे बेटा? वो ग्रीक से आए थे, ग्रीक से। और दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस है, ध्यान में रखो, दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस है। डन। तो इस तरीके से हम लोग ने ऑलमोस्ट माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। आपके टेक्स्ट बुक में सेम ऐसा ही दिया है, देखो। यस, ये ऐसा कुछ पैसेज दिए टेक्स्ट बुक हम लोग पढ़ते, आपको फटक से ध्यान में रहेगा। देखो क्या बोला है इंट्रोडक्शन में, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। यहाँ कहाँ पे था? मैंने पढ़ा था बेटा, यहाँ पे पढ़ा था। ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो ट्री का नाम है क्या? मॉडर्न इकोनॉमिक्स। और उसके 2 ब्रांचेस है बेटा, माइक्रो एंड माइक्रो। तो हम लोग को फर्स्ट सेंटेंस के लिए ट्री ध्यान में रखना है, उसका 2 ब्रांचेस ध्यान में रखना है, हो जाएगा। डन। आगे जाएंगे। यस, आगे क्या लिखा है? ए वो थर्ड वाला स्लाइड, कहां से आए हो? कहां से आए थे बेटा? ग्रीक से आए थे, ग्रीक से। और दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस था। हम लोग की इसमें सी है, तो उसके इसमें क्या है बेटा? के। यहाँ पे देख सकते हो, मैं इधर राउंड राउंड कर रहा हूँ। सेम स्लाइड आप देख सकते हो। यस, ये देखो, के स्मॉल स्मॉल बांटेंगे बेटा, मिलियन एंड पार्ट बोलते हैं उसको। सेम इसका भी स्पेलिंग में डिफरेंस रहेगा। देखो यहाँ पे सी के यहाँ पे आया के, और लास्ट में एस है। ग्रीक वर्ड से आया बेटा, कहाँ से आए हो? ग्रीक से आए थे। इंडिया में कहाँ से आए थे बेटा? वो ग्रीक से आए थे, ग्रीक से। दोनों भी कहाँ से आए थे बेटा? ग्रीक से। डिश टर्म ए, और फर्स्ट वाला उसने टॉस किया था, और टॉस पे हेड और टेल नहीं था। कौन है वो इंसान? इधर देख सकते हो बेटा, रैग्नर फ्रिश। रैग्नर फ्रिश, उसका यूनिवर्सिटी बाहर ही है बेटा, ओस्लो। कौन सा यूनिवर्सिटी है? ओस्लो। और कभी बेटा 1933 में
कभी आया था 1933 में। टोटल मिला के 3 सेंटेंस है, मैंने 3 स्लाइड बनाया बेटा। स्लाइड का विजुअल ध्यान में रखो, हो जाएगा। पहले में कॉइन टॉस करना है, मतलब क्या बेटा, कॉइन टॉस किया तो उसका हेड और टेल नहीं था। कौन है ऐसा इंसान? ये वाला रैग्नर फ्रिश। उसका यूनिवर्सिटी कौन सा बेटा? ओस्लो यूनिवर्सिटी। कभी 1933 में। सेकेंड वाला स्लाइड क्या था? एक ट्री दिख रहा था। यस, एक ट्री आया मतलब ब्रांचेस भी आएंगे। ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं बेटा। यस, मॉडर्न इकोनॉमिक्स था और उसके 2 ब्रांचेस थे, एक माइक्रो एंड क्या था बेटा? माइक्रो। डन, 2 ब्रांचेस हो गए। और थर्ड वाला क्या था? थर्ड वाला, यस, कहां से आए थे बेटा? कहां से आए थे वो? ग्रीक से आए थे, ग्रीक से। ये दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस है, अपने में सी आता है तो उनका क्या है? के। देख सकते हो बेटा। और बेटा पहला एम आई का डिफरेंस क्या था? वो छोटा छोटा पार्ट करते, छोटा 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 छोटा, और ऐसा लड़की का ध्यान में रखो चेहरा बेटा, ऐसा कुछ तो है। और सेकेंड वाला लार्ज पार्ट। कौन सा पार्ट रहता है बेटा? लार्ज पार्ट। ये देख सकते हो। डन। इस तरीके से हम लोग ने, देखो यहाँ पे लिखा भी है, यस वी डिड इट। हम लोग ने क्या कर दिया बेटा? इंट्रोडक्शन बायर्ड हो जाएगा हम लोग का। वो स्लाइड ध्यान में रखो, क्या मिलेगा आपको? इंट्रोडक्शन। फिर एक बार रैपिडली रिवाइज करते, देखो क्या क्या किया बेटा आज के लेक्चर में, देख सकते हो। यस, देख सकते हो। पहले तो अपने सब्जेक्ट का नाम क्या था बेटा? इकोनॉमिक। बाद में हम लोग ने समझा इकोनॉमिक का मीनिंग क्या है। इकोनॉमिक का मीनिंग क्या है? हम लोग तो वॉन्ट्स बहुत ज्यादा है पर पैसा बहुत कम है। मतलब क्या? हम लोग देखते बहुत ज्यादा है पर पैसा तो है ही नहीं। मुंह देखो इसका बेटा, 1 रुपया नहीं है, समझा? तो इसका मीनिंग देखा था। बाद में हम लोग गए थे बेटा चैप्टर वाइज वेटेज। चैप्टर्स कितने थे टोटल मिला के? 10 है क्या 11 है? 10 है क्या 11 है बेटा टोटल बुक में? 11 चैप्टर है बेटा, क्योंकि थर्ड वाले चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। देख सकते हो गाइस, देखो 3A और 3B। प्रॉपर हम लोग का गोल है बेटा इकोनॉमिक्स में 80 आउट ऑफ 80 लाना है। तो 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए पहला जर्नी तो देखो बेटा, कितना चैप्टर है, कैसा जाना है, कितने चैप्टर को कितना मार्क्स है, विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन, कुछ कौन से चैप्टर में ज्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तब ये पीडीएफ से, मतलब ये स्लाइड से आपको ध्यान में रहेगा। यस, बाद में ये बुक को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला चैप्टर कैसा 2 पार्ट में डिवाइड करता है, वैसे ये बुक को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये सेकेंड से ये फिफ्थ तरफ बेटा माइक्रो का पार्ट है, एमआई का पार्ट है। ये बाद में फिफ्थ वाला, सॉरी 6 वाला चैप्टर ये न्यूमेरिकल्स बेस है। न्यूमेरिकल्स मतलब फॉर्मूला, इसमें नहीं आता है, अलग से। वो बीच में खड़ा है बेटा दीवार बन के, तुम लोग ऊपर रहो मैं नीचे रहता हूँ। डन। यस, और आएगा 7 से 10 तरफ माइक्रो का पार्ट है बेटा, एम ए का पार्ट है, एम ए का। डन, देख सकते हो। यस, बाद में हम लोग फर्स्ट चैप्टर के पास गए थे। इसका भी मैंने डिफरेंस बताया। अगर एक ही घर है तो एम आई माइक्रो वाला रहेगा, और ये पूरा वर्ल्ड है तो क्या आएगा? मैक्रो मैक्रो। डन। यस, बाद में ये किसने किसने ढूंढा था इसको? उसने बेटा टॉस किया था, किसने? रैग्नर फिश ने। पर उसका हेड और टेल नहीं था, क्या था? माइक्रोन। क्या था बेटा? मैक्रो। कभी किया था? उसका यूनिवर्सिटी कौन सा है? ओस्लो। और कभी किया था बेटा? 1933 में। आगे जाएंगे। यस बेटा, यस, ये ट्री का नाम क्या था? मॉडर्न इकोनॉमिक। मॉडर्न इकोनॉमिक के ट्री को कितना ब्रांचेस है? देखो 2 ब्रांचेस है, छोटा वाला ब्रांचेस माइक्रो, बड़ा वाला ब्रांचेस मैक्रो। डन। सेकेंड वाला सेंटेंस। अभी जाएंगे थर्ड वाला सेंटेंस। है चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा है कहां से आए हो? कहां से आए थे बेटा? ग्रीक से आए थे। दोनों कहां से आए थे बेटा? ग्रीक। दोनों का स्पेलिंग भी अलग अलग है। क्या इंडियन लैंग्वेज में क्या बोलता है? सी। और यहाँ पे क्या है बेटा? के। इधर भी देख सकते हो, यहाँ पे सी है तो इसका क्या है? के। और मैंने क्या बोला, इसका एक्सप्रेशन देखो बेटा, ये क्या रहता है बेटा? स्मॉल, नहीं तो मिलियन है पार्ट। बोला ना आइसक्रीम लाते बहुत सारे भाई बहन रहेंगे तो पार्ट करके ऐसा कट करके तेरे को लेना पड़ेगा। पर अकेला है तो देखो मुंह खुला ही है बेटा, खाना ही है। डन। और लास्ट मैंने बताया था बेटा आपका टेक्स्ट बुक का फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन। 3 सेंटेंस है, 3 स्लाइड ध्यान में रखो, बाद में बोलो यस वी डिड इट। डन। तो आज वाले लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या देखा बेटा? 11 चैप्टर देखे, उसका वेटेज देखा। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में 3 सेंटेंस है। यस, और तीनों सेंटेंस का विजुअल भी देखा हम लोग ने लास्ट वाले स्लाइड्स में। यस,
ये देखो, और लास्ट में यस वी डिड इट। सेम सेम आपको हर एक पैसेज का, हर एक चैप्टर्स का, हर एक क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर्स मिलने वाला है। इसके लिए बेटा आकाश सर चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को भी बेटा शेयर करो, बहुत यूजफुल रहेगा। आपको अलग से पढ़ने का जरूरत ही नहीं बेटा, रियली बोल रहा हूँ। आपको ऐसे ऐसे स्लाइड्स दिखेंगे यहाँ पे, ऐसे ऐसे विजुअल्स दिखेंगे, आप वो एक बार देख लिया ना बेटा, रिमेंबर लास्ट तक बोर्ड्स का एग्जाम देने के बाद भी आपको ध्यान में आता रहेगा, अरे भाई वो लड़की का चेहरा ऐसा था, मतलब हाँ ये ऐसा, मतलब ये समझ में आ रहा है बेटा, इसके लिए बोल रहा हूँ। डन। सेम आगे आएंगे बेटा, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, पूरा डीप में जाएंगे, फीचर्स देखेंगे, डिस्टिंग्विश देखेंगे। यस, तो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे।